एक आलिम ने अपने एक बेटे को जायदाद से महरूम कर दिया है, बाकी बेटों को हिस्सा दे दिया है। अल्लाह उसको हिदायत है, वो आलिम तो ना हुआ, वो जालिम हुआ। किसी औलाद का हिस्सा कैसे खाया जा सकता है? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जिंदा थे, यहाँ एक इमाम थे, इमाम अबू सबाह, मिस्र के थे। बड़ा अजीब कुरान पढ़ते थे और अल्लाह ने उनके कुरान पढ़ने में इतनी तासीर दी थी। फजर की नमाज पढ़ाते थे, सिर्फ खुद भी रोते थे और लोग भी पीछे रोते रहते थे। कई लोग तो रोते रोते गिर गए, इतना असर था उनकी जबान में। एक दिन वो आए, मैं भी बैठा हुआ था, वो एक कागज ले आए। बादशाह ने फरमाया हज़रत क्या है? फरमाया मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, उसने मेरे घर में चोरी का सामान रखवाया और फिर पुलिस को भी खुद इतला दी और पुलिस को लेके छापा मरवाया। मैं जब गली पे आया तो पुलिस खड़ी थी। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा आपके घर में चोरी का माल है। क्या कहते हो? मैंने कहा भाई आपके घर में चोरी का माल है, हमने तलाशी लेनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं पर्दा करा दूं। कहते हैं कि मैंने औरतों से कहा कि एक तरफ हो जाओ, और मैंने दाढ़ी पकड़ी। मैंने कहा या अल्लाह, तेरी मस्जिद का इमाम हूँ, मैं इसको काला न कर, अब रुसवा न कर। वो सामान मैंने देखा, संदूक रखी, मैं समझ गया कि मेरे बेटे ने हरकत की है। मैंने 2 किताबें उसमें रख दी और उनको बुला लिया। सारा घर उन्होंने तलाश किया, वो नजर नहीं आए। तो वो चले गए और अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। तो वो मेरा बेटा जो है वो मिस्र में रहता है, वो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई शरारत करता है। अब मैंने फैसला ये किया है कि उसको आग करता हूँ, जायदाद से महरूम करता हूँ। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हंसने लगे, कहने लगे औलाद को महरूम न करो, उसने गलती की है, तुम तो गलती न करो, उसको माफ कर। और अब मिस्र जाओ तो उसके बच्चों के लिए कोई हदिया वगैरह भी ले जाओ। वो कहते हैं कि वो महीने के बाद तशरीफ लाए तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, हाँ, बड़ा खूबसूरत आदमी, मैंने देखा था, छोटा था। तो मतलब मैं क्या हुआ थी? उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए भी मिठाई लाया हूँ, आपकी बात बड़ी सच्ची हुई, मेरे बेटे ने तौबा कर ली, हिदायत पे आ गया, अब दाढ़ी भी रख ली और मेरे साथ आया है। मैंने कहा देखो, अगर तुम उसको मालूम कर देते फिर क्या होता? तो इसीलिए औलादों को मालूम न किया करो। अच्छी भी होती है औलाद, बुरी भी होती है, उसकी इस्लाह करें।